आपने ये देखा होगा कि आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होता है जो पूरा साल कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन आखिरी 1 या 2 दिन पढ़कर वो बहुत ज्यादा नंबर ले जाता है। लेकिन उसके बरक्स कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो पूरा साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके नंबर उस तरह नहीं आते जिस तरह आने का हक है, ये जिस तरह आने चाहिए थे। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर वो बंदा ऐसा क्या काम करता है जो 1 से 2 दिन में उसके नंबर जो है इतने ज्यादा आ जाते हैं? और कुछ बच्चे पूरा पूरा साल तैयारी करते हैं, पूरा पूरा साल टल जाते हैं, लेकिन उनके नंबर उस तरह नहीं आ पाते जिस तरह आने चाहिए। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, आखिर कोई ना कोई डिफरेंस तो दोनों में है कि एक बच्चा 2 या 3 दिन पढ़ के अच्छे नंबर ले रहा है। आखिर क्या वजह है? असल में वजह है आंसर राइटिंग स्किल्स की। उसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है, उसको पेपर का जो पैटर्न है वो आता है, उसको पेपर लिखने का तरीका आता है। जब पेपर लिखने का तरीका आता होगा तो आपके नंबर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है, रट्टा लगाई जा रहा है, याद करी जा रहा है, याद करी जा रहा है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ही नहीं आता। उसका वो पूरा साल जो मेहनत की, उसने याद किया, वो किसी काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसको पेपर ही नहीं लिखना आ रहा। तो पेपर लिखना आएगा तो उसको नंबर मिलने, क्योंकि पेपर लिखने के नंबर हैं, रट्टा लगाने के नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है अपने फॉर्मेट पे कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, मेरी क्या तरतीब होनी चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में मेरी बहुत से उस्ताद कराम से बात हुई और मैंने उनसे कुछ सीक्रेट टिप्स पूछे, क्योंकि मैं खुद भी काफी साल से बोर्ड की मार्किंग कर रहा हूं और बहुत से उस्ताद कराम से मैं मिला, बहुत से बच्चों से मिला कि आखिर क्या वजह है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से बच्चों के नंबर कम होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट टिप्स हैं जिनको हम देखकर, जिनको अपनाकर हम बहुत ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। उस्तादा कराम से बात करने के बाद मैंने 4 बातें ऐसे निकाली हैं जिनसे आपके नंबर जो है वो बोर्ड में कम होते हैं। उनमें सबसे पहली चीज है आपकी बैड राइटिंग। तो मैंने पूछा क्या वाकई में बैड राइटिंग का कोई इफेक्ट होता है या नहीं? तो उस्तादा कराम ने बताया बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपकी राइटिंग का नंबरों पर फर्क पड़ता है। आपकी राइटिंग कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए कि जो आपने लिखा है वो समझ आए कि लिखा क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि आपने इस तरह का लिखा हुआ है जो समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या लिख दिया हुआ है। तो बैड राइटिंग में क्या क्या आ जाता है? आपकी प्रॉपर स्पेसिंग है, आपके वर्ड्स लिखना, कुछ बच्चे बहुत तंग लिख देते हैं, कुछ बहुत स्पेस दे देते हैं, तो एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। आपके क्वेश्चंस के दरमियान में भी स्पेस होना चाहिए। उसके अलावा बैड राइटिंग में आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका सीक्वेंस ही ठीक नहीं होता। कभी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है, कभी लास्ट क्वेश्चन लिखा होता है, पहले पोर्शन के क्वेश्चन सेकंड में मर्ज किए होते हैं, सेकंड के पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो थर्ड में पुट किए हुए हैं, थर्ड के जो है वो 1 में आए हुए हैं। तो उन्होंने ना एक पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स सा काम किया होता है। और एक बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अगर आप अपने जो चेकर है, अगर आप उसको जितना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, उसको जितना टाइम ज्यादा लगेगा आपका पेपर चेक करते वक्त, आप ये समझे आपको उतने नंबर कम मिलने हैं। तो द सेकंड थिंग इज स्लो स्पीड। तो बच्चे क्या करते हैं, स्लो स्पीड करते हैं। ये कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बहुत स्लो पेपर कर रहे हैं और आपको बाद में पता चलता है आपका तो आधा पेपर ही रह गया और टाइम जो है वो खत्म हो गया। अब स्लो स्पीड का क्या करें? स्लो स्पीड के लिए बेटा मुख्तलिफ प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिस सीखें। और मैंने जो है राइटिंग पर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखें, उसमें मैंने राइटिंग के अबाउट बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं, आप उसको लाजमी फॉलो करें। अब आपने बैड राइटिंग के लिए, बैड राइटिंग है ना, स्लो स्पीड के लिए क्या करना है? स्लो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। जब भी आपका पेपर है, उस पेपर से कोई आधा घंटा पहले आपने क्या करना है, या 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे कहने पर। वो प्रैक्टिस क्या है? आप एक रफ पेज लें, पेंसिल लें या पेन जो भी है आपका, आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरह से लाइंस लगानी है, कुछ इस तरह से लाइंस लगानी है, बार बार जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऐसी लाइंस लगा दें या कुछ ऐसी लाइंस लगा दें, कुछ भी जो है ना इस तरह की जब आप लाइंस लगाएंगे ना, इससे होगा क्या, आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो आपके और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा और वो आपके हाथ को जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना वार्म अप होना, आपका हाथ एक वार्म अप हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी काम जब हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, कोई भी काम जब हम स्पोर्ट्स का मैच शुरू करते हैं, उससे पहले प्लेयर्स क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो आप क्या करें, अपने हाथ के साथ बिना कुछ प्रैक्टिस पहले कर ले, ताकि आपके हाथ की और दिमाग की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाए। जब एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, अब आपके हाथ को उस चीज की एक आदत सी हो जाएगी। जैसे ही आप पेपर में बैठेंगे, आपका हाथ पहले से वार्म अप होगा, तो आपकी स्पीड थोड़ी पहले से इंक्रीज होगी। इंशाल्लाह इसका लाजमी फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने ये एक प्रैक्टिस है, इसको करके लाजमी देखना है। इसके अलावा एक हम कहते हैं एयर राइटिंग। आप एयर राइटिंग भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस है अपनी स्पीड तेज करने की। जैसे हम बाज़ औक़ात आपने एक प्रैक्टिस करके देखना है, जैसे आप अपना नाम जो है एयर में लिखें इस तरह,
तो ये देखिए, इस तरह जब हम हाथ चलाएंगे ना, तो ये हमारे हाथ की जो मूवमेंट है, इसकी कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ तेज होगी। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनको आप फॉलो करके अपनी स्लो स्पीड को तेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कट आंसर्स। बच्चे क्या करते हैं, अपने आंसर में कोई भी वैल्यू गलत हो गई है तो बच्चे पेन लेते हैं, मार्कर लेते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं उस सवाल का। वो इतना गंदा लग रहा होता है। तो जितना आपका पेपर साफ सुथरा होगा बेटा, उतने ज्यादा चांसेस है नंबर मिलने के। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी लेड पेंसिल लेनी है। आपने जो भी सवाल का जो भी वर्ड गलत हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक मिसाल देता हूं कि आप फर्ज करें आपका ये वर्ड, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और ये वर्ड गलत हो गया, तो आपने जस्ट क्या करना है, लेड पेंसिल लेनी है और इसके ऊपर हल्की सी इस तरह से लाइन लगा देनी है, जस्ट, और कुछ नहीं करना। अब आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ना इस तरह से, जी सारा गलत हो गया, तो वो इस तरह करते हैं तो वो गंदा लगता है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करें, एक सिंपल सी लाइन लगा दें। नहीं तो हो सकता है एक स्केल लें और स्केल के साथ एक सिंपल सी लाइन लगाएं कि वो जो वर्ड है वो, अच्छा, उस तरह करने से क्या होगा, आपका जो पेपर है वो गंदा नहीं लगेगा। तो इस चीज को भी आपने फॉलो करना है। आजकल बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि याद नहीं रहता। वो कुछ भी याद करते हैं, याद नहीं आता। अब होता क्या, बाल बच्चों के साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ भी ये कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, आप उस क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। वो क्वेश्चन पेपर को रीड करते ही क्या होता है कि सारा का सारा जो पेपर है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। वो फ्लैश नहीं हो जाते हम जिस तरह, इस तरह फ्लैश हो जाता है। उन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें आते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते क्या होता है, सारा का सारा पेपर भूल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप करते क्या है, जैसे ही वो सारा पेपर पढ़ते हैं, उसमें से 2-4 सवाल अगर आपको नहीं आ रहे होते, वो क्या करते हैं, आप फौरी टेंशन ले जाते हैं दिमाग में कि ये मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन आप उसको चॉइस में छोड़ सकते थे। लेकिन क्या होता है, हमारा दिमाग उस चीज को जो फॉलो करता है ना, कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो वो क्या होता है, वो उस टेंशन से जो चीजें कुछ थोड़ी बहुत याद भी होती हैं वो जहन से निकल जाती हैं। अच्छा, अब आपने करना है, फर्ज करें आपके पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको नहीं याद आ रहा, लेकिन लिखना आपके लिए जरूरी है। आपने उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, ये बात याद रखें, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना। अब करना क्या है, करना यह है कि आपने थोड़ा सा अपना जहन जो है उसका इस्तेमाल करना है कि आपने ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से आया है। आपने उस चैप्टर को सर्च करना है पहले अपने दिमाग में। फर्ज करें वो चैप्टर आपके जहन में आ गया, फिर आपने टॉपिक ढूंढना है, अच्छा ये किस टॉपिक से था, फिर उस टॉपिक को ढूंढना है। फिर आपने ये याद करना है कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में आपने ये सोचना है, हमारे उस्ताद कराम ने कुछ हमें बताया था, कोई लेक्चर वगैरह जब मैंने सुना था तो उस लेक्चर में कुछ बातें थी इस तरह की। तो आपको फिर उस लेक्चर के दौरान की कुछ बातें अगर याद हो जो उस्ताद कराम ने आपको सिखाई हुई है, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी आपको पता हो, तो आपने उसको लाजमी लिख कर आना है, उस सवाल को छोड़ना नहीं है। अब आपने उसको लिखना कैसे है, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। जब आप उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो काफी हद तक ये चांसेस बन जाते हैं कि आपको फुल नंबर नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर उसको उसके लाजमी मिलेंगे, जो कि आपके लिए सरासर एक फायदा है। लास्ट और आखिरी बात यह है, आपने पेपर प्रेजेंटेशन पर भी बहुत ज्यादा गौर करना है। अब पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे पहला है, वो है कीवर्ड्स। अब हमने करना क्या है, जब भी आपने अपना आंसर लिखना है तो इस बात को यकीनी बनाना है कि उस आंसर में जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम कीवर्ड्स हैं, उनको आपने हाईलाइट लाजमी करना है। अब उसमें हाईलाइट्स का फायदा क्या होता है कि जब एक पेपर चेकर पेपर चेक कर रहा होता है तो वो जब कीवर्ड्स देखता है तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ता है और उसको ये पता होता है कि इस बच्चे को ये तमाम चीजें आती हैं, इसने ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो कीवर्ड्स लिखने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज देखें क्या है, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। आप शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह हम रोमन इंग्लिश में क्या करते हैं, मैसेज टाइप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कुछ वर्ड्स को ना शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका जो पेपर चेकर है वो इरिटेट होगा। और दूसरी चीज, आपके नंबर कटना पक्का है, नंबर कटेंगे। तो लिहाजा आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान। इस बात को लाजमी अपने याद रखना है। तीसरी चीज हमारे पास है, आंसर को हाईलाइट करना है आपने। अब होता क्या है, आपने करना क्या है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अब जब आपने सारा का सारा न्यूमेरिकल किया होता है तो वो जो आपका पेपर चेकर है वो सारे एक एक जो स्टेप है ना वो आपका चेक करता करता नीचे आएगा। लेकिन अगर आप अपने आंसर्स को हाईलाइट कर देते हैं, कोई भी आंसर है, मिसाल के तौर पर ये आपका आंसर है, तो आप अगर उसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं तो हाईलाइट करने से क्या होगा
कि वो उसकी जो डायरेक्ट नजर है ना वो डायरेक्ट आंसर पर पड़ेगी। तो आंसर देखते ही वो हो सकता है कि पूरे स्टेप्स आपके ना चेक करे, आपका आंसर देखे ठीक है तो वो टिक कर दे, इस चीज के भी चांस होते हैं। ये पर्सनली मैं खुद पेपर जिस तरह बोर्ड के चेक करता हूं, मैं ये सारी उन चीजों की इंफॉर्मेशन आपके साथ सामने आपके रख रहा हूं। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर को हाईलाइट लाजमी करना है। दूसरी चीज, आपने न्यूमेरिकल लिखते वक्त यूनिट्स जो है उनका लाजमी इस्तेमाल करना है। यूनिट्स को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, यूनिट ना लिखने के भी नंबर जो है वो कट जाते हैं।